ओम शांति। ब्रह्मा बाबा के 18 कदम। आज 11वां कदम। निमित्त और निर्माण चित्त की विशेषता से सच्चा सेवादारी। ब्रह्मा बाबा सदा अपने को निमित्त मात्र अनुभव करते हुए बहुत नम्रचित्त बन सच्चे सेवादारी रहे। ये अपना नेचुरल स्वभाव उन्होंने बना लिया। उनके हर कर्तव्य से विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप में दिखाई दी। अपने सुख के साधन को, अपने गुणों को और अपनी प्राप्त हुई सर्व शक्तियों को अन्य आत्माओं की उन्नति अर्थ दान कर महादानी बने। हर एक के अवगुण को गुण में बदला, नुकसान को फायदे में बदल दिया, निंदा को स्तुति में बदल दिया। ऐसे दृष्टि और स्मृति को धारणा कर सच्चे सेवादारी बने। तो बाबा आज समझाने दे रहे हैं कि निमित्त और निर्माण चित्त की विशेषता से सच्चे सेवाधारी यानी ब्रह्मा बाबा सदा अपने को निमित्त मात्र अनुभव करते हुए नम्रचित्त बने और सच्ची सेवादारी बने और अपना इसे नेचुरल स्वभाव भी बनाया, यानी निमित्त और निर्माण चित्त और सेवादारी। तो ये जो तीनों ही गुण हैं, इसे नेचुरल स्वभाव बनाया उन्होंने और उनके हर कर्तव्य में विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप में दिखाई दे देती देखने वालों को। और अपने जो सुख के साधन थे, अपने गुण और अपनी प्राप्त की हुई सर्वशक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति उन्होंने दान किया और महादानी बने। देखिए, सर्वशक्तियों को अन्य आत्माओं की उन्नति अर्थ दान कर महादानी। आज बाबा महादानी का अर्थ यहाँ समझा रहे हैं कि अपने साधनों को और अपने गुणों को और अपनी प्राप्त हुई सर्वशक्तियों को अन्य प्रति दान करना महादानी होता है। और हर एक के अवगुण को गुण में बदल दिया, नुकसान को फायदे में बदल दिया और निंदा को स्तुति में बदल दिया। तो ऐसे दृष्टि और स्मृति को धारण कर सच्चे सेवादारी बने। और सेवादारी मना निंदा को स्तुति में बदलना और अवगुण को गुण में बदलना और नुकसान को फायदे में बदलना। तो ऐसी हमारी दृष्टि बन जाए और स्मृति भी धारणा हो जाए, तब जाके सच्चे सेवादारी बनेंगे। तो आज बाबा ने 11वां कदम में जो महादानी और सेवाधारी का समझानी दी है, निमित्त और नम्रचित्त का भी बाबा ने समझानी दी है। तो हमें ऐसे फॉलो फादर करना है। और आज बाबा आगे समझाने दे रहे हैं 11वां स्टेप्स का दूसरी। सागर समान गंभीर। कराची में जब बाबा के साथ बच्चे सागर के किनारे पर जाकर बैठते थे, बाबा मधुर और स्नेह युक्त शब्द में कहते, बच्चे देखो, लोग सागर में किचरा अथवा कूड़ा डालते हैं तो वह सागर के अंदर नहीं जाता, बल्कि लहर के साथ बाहर आकर एक किनारा पर लग जाता है। तो इन सागर की तरह आपका भी स्वभाव होना चाहिए। देखो, सागर के ऊपर भले कितना भी लहर हो, परंतु नीचे वे शांति होती है। आप भी ऐसे ही शांत और धैर्यवत हो जाओ। तो बाबा समझाने दे रहे हैं कि सागर समान गंभीर। तो कराची में जब बाबा थे तो बाबा बच्चों के साथ सागर के किनारे जाकर बैठकर मधुर और स्नेह युक्त शब्द से बच्चों से बात करते और सागर को दिखाते हुए कहते कि लोग तो इसमें किचरा डालते हैं, वह सागर के अंदर नहीं जाता, लेकिन वो लहर के साथ बाहर आ जाता है, आकर के एक किनारा लग जाता है।
तो इस सागर की तरह आपका भी स्वभाव होना चाहिए। कुछ भी बातों को हमें गहराई से अंदर नहीं लेना है जिससे हमारा नुकसान हो। तो देखो, सागर में ऊपर में भले कितनी भी लहर आए, लेकिन परंतु नीचे वह शांत होती है, सागर की गहराई में शांत होती है। तो आप भी ऐसे ही शांत और धैर्यवत बनो। और आज जो भी बाबा समझाने दे रहे हैं, समझनी है, धारणा करनी है और प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करना है। तो अमल में लाना है इसे। और आज अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अभी सेवा में सकाश दो, बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो। फिर देखो, सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। सेवा में जो विघ्न आते हैं, उस विघ्न के पर्दे के अंदर कल्याण का दृश्य छिपा हुआ है। सिर्फ मनसा वाचा की सकाश से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। तो सेवा की विधि है, अभी सेवा में सकाश दो। बुद्धि के परिवर्तन, यानी जो बुद्धियों का परिवर्तन होना है, उसके लिए हमें सेवा ऐड करनी है। फिर देखना है कि सफलता आपके सामने स्वयं ही झुकेगा। तो सेवा में जो विघ्न आते हैं, तो विघ्न के जो पर्दे हैं उसके अंदर कल्याण की दृश्य ही छुपी हुई है। तो सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा देना है और अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। सेवा की विधि विधान को समझते हुए सकाश देने की सेवा करनी है। ओम शांति।